पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात, तवानाई के मंसूबों, मौसमियाती तब्दीली के असरात और खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर जोर। IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तिजारती मंडी है। अमरीकी सदर ने कहा, दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। अमरीका पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर खारिजा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। अलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। जुर्रतमंदाना, दलेराना और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलत फराहम की। जनूबी एशिया में बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के ट्रंप के इक़दाम की तारीफ। गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ इंतजाम पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन समेत इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अमरीकी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। मुलाकात से कबल व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन से न्यूयॉर्क आमद। आज जनरल असम्बली इजलास से खिताब में पाक भारत कशीदगी, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती तब्दीली के असरात से दुनिया को आगाह करेंगे। दो 2025 कामयाबियों से भरपूर साल। वज़ीर दिफा ख़ारिजा आसिफ का ट्विटर पर बयान। कहा, 2025 में भारत पर फतह। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा हुआ। रवा साल पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप कामयाबियों का तसलसल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,61,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। IMF का FBR से कोर्ट केसेस जल्द निपटाने का मुतालबा। सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए रिकवरी के लिए पुरुमीद। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान में इन्फोर्समेंट इकदाम और सुपर टैक्स केसेस का फैसला शामिल। वक्त को सैलाब के बायस 60 अरब रुपए टैक्स नुकसानात के इब्तदाई तखमीना बारे आगाह किया। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और एतमाद के रिश्ते में बने हैं। CPEC फेज़ 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा। पाकिस्तानी बरामदात को चीन की मंडियों तक आसियान ममालिक जैसे रसाई दी जाए। खुंजरा, तुरखम और गवादर में बॉर्डर मार्केट से तिजारत में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बीजिंग में JSCC के इजलास से खिताब। कराची और इस्लामाबाद में बरामदात पर मबनी खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स कायम करने की तजवीज़। सरकारी और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुतालिक खुसूसी इजलास।
पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT पास करना जरूरी करार। ओवरसीज पाकिस्तानी के बच्चों के लिए MD-CAT की फीस $10,000 मुकर्रर करने का फैसला। प्राइवेट अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की बाहमी तजवीज़ पर इतफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इजहार मुसरत। न्यू अस्पताल कोऑपरेशन सेंटर में मरीजों के इलाज के लिए शफाफ तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी दे दी। कहा पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। तुलबा और इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGISPR की तलबा व तालिबात से खुसूसी निशिस्त, सवालात के जवाब दिए। तुलबा का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का भरपूर आज़म। DGISPR ने वाइस चांसलर और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात की। तुलबा और फैकल्टी मेंबरान का भारत को शिकस्त देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। शुराका ने कहा वतन अजीज के दिफा के लिए असातिज़ा और तुलबा हमा वक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान के इलाके चागी में हथियार डालने वाले फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जहांजेब के एतराफ़ी बयान में होशरुबा इंकशाफात। कहा गुज़िश्ता 2 साल से तंजीम के साथ हूँ। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और बलोच यकजहती कमेटी जैसी तंजीमों का किरदार गुमराह कुन है। ये तंजीमें नौजवानों को लड़ाने का बायस बन रही हैं। करीबी साथियों के मरने के बाद एहसास हुआ मसले का हल लड़ाई झगड़े में नहीं। दिफाई माहिरीन का कहना है बलोच यकजहती कमेटी और दीगर तंजीमें नौजवानों को वरगला कर अपने मजमू मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। DI खान में दानासर के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। 11 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी ब्रेक फेल होने के बायस हादसे का शिकार हुई। जाम बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। रेस्क्यू ने लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान और भारत पहली बार एशिया कप फाइनल में इतवार को टकराएंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराया। 136 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बना सकी। बांग्लादेश की जानिब से शमीम हुसैन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी कप्तान सलमान अली आगा टीम की परफॉर्मेंस से खुश। कहते हैं फील्डिंग और बॉलिंग में टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही। 10 से 15 रन कम बनाए। फाइनल में भारत को हराने की कोशिश करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी बोले प्लान के मुताबिक बॉलिंग की जिससे कामयाबी मिली। भारत के खिलाफ फाइनल के लिए तैयार हैं। भारतीय रहनुमा शशि थरूर की एशिया कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने के फैसले पर तनकीद। कहा खेल में स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए। जब मैच खेलने पर राजी हैं तो खेल की रुख के मुताबिक खेलना चाहिए। अगरचे जज्बात और तनाव फितरी है लेकिन खेल को सियासत या जंग से अलग रखना जरूरी है। थरूर ने तारीखी हवाला दिया कि 1999 की कारगिल जंग के दौरान भी भारत और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सिंध काबीना में आज रद्दोबदल का इम्कान। इस्माइल राहू को काबीना में शामिल करने का फैसला। सईद गनी से बल्दियात, नासिर हुसैन शाह से मनसूबाबंदी का कलमदान वापस लेने का इम्कान। सईद गनी को महकमा लेबर, नासिर हुसैन शाह को महकमा बल्दियात का कलमदान मिलने की तवक्को। जाम खान शोरो को महकमा मनसूबाबंदी का इजाफी चार्ज मिलेगा। गजा मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमरीकी सदर का दावा यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द मुमकिन है। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गजा से मुतालिक
बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए। नेतन्याहू समेत मशरिक़ वस्ता के तमाम रहनुमाओं से मुलाकात हुई। गजा में सूरत हाल बहुत ख़राब है, यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। तुर्क सदर से फौजी साजो सामान की खरीदारी पर अच्छी गुफ्तगू हुई। मेरा ख्याल है तुर्किया रूसी तेल की खरीदारी बंद कर देगा। अमरीकी सदर ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा अमरीकी सरमाकार टिकटॉक की मलकियत संभाल रहे हैं। चीनी सदर ने मंजूरी के मामले पर शानदार किरदार अदा किया। अमरीकी नायब सदर का कहना था कि टिकटॉक का मुआहदा तकरीबन 14 अरब डॉलर्स का होगा। मगरबी किनारे का इसराइल से अलहा खतरनाक होगा। मुस्लिम और अरब ममालिक ने अमरीकी सदर को खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को इसराइली इकदाम से मुकम्मल आगाह कर दिया है। सऊदी वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा गजा में अमन मगरबी किनारे से जुड़ा है। गजा जंगबंदी का मुमकिन मुआहदा मगरबी किनारे के अलहाक से खतरे में पड़ जाएगा। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियों में 6 माह की ताख़ीर करे। रूस और चीन के मुतालबे पर सलामती काउंसिल में आज वोटिंग का इम्कान। करारदाद की मंजूरी के लिए 15 अरकान से 9 की हिमायत जरूरी और मुस्तकिल 5 अरकान से कोई वीटो न करे। ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ आज से दोबारा लागू होंगी। ईरान 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का इल्ज़ाम। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सहूनी फौज की गजा पर शदीद बमबारी। मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, 216 जख्मी। शुहदा में इमदाद के मुतलाशी 7 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 65,427 हो गई। इसराइली हमलों से गजा के हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ गया। तिबी सहूलियात नापैद। इसराइल की हमास के ठिकानों का बहाना बनाकर शदीद बमबारी। अहदाफ में हमास के मुज़ाहमतकार और हथियारों के डिपो शामिल। फ़लस्तीनी सदर का आलमी बरादरी से गजा जंगबंदी के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से वीडियो लिंक खिताब में महमूद अब्बास ने कहा इसराइली कब्जा आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली बर्बरीत पर आलमी खामोशी इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। गजा में नस्लकुशी हो रही है, दुनिया सिर्फ देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद में मुकम्मल नाकाम रहा। इसराइल को जवाबदेह बनाना होगा, वरना अमन मुमकिन नहीं। 2 रियासी हल ही खित्ते में पायदार अमन की जमानत है। वक्त आ गया है कि दुनिया फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करे। इसराइल के यमनी दारुल हुकूमत सना पर फ़ज़ाई हमले। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने सना के 70 स्क्वायर और बाब अल यमन के 13 मकामात को निशाना बनाया। हमले में हौसी फ़ौज की सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाया गया। सना पर हमले के वक्त हौसी रहनुमा अब्दुल मलिक अल हौसी का रिकॉर्ड शुदा खिताब जारी था। हौसी ज़राए के मुताबिक हमले का मकसद अब्दुल मलिक अल हौसी का खिताब मुतासिर करना था। अहम यूरोपीय मुल्क में सियासी रहनुमाओं के एहतसाब की नई मिसाल कायम। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। पेरिस की अदालत ने सरकोजी को बदउनवानी केस में मुजरिम करार दे दिया। फ्रांसीसी अदालत के मुताबिक सरकोजी ने अपने सदाती इलेक्शन में गैर कानूनी फंडिंग हासिल की। अदालत का निकोलस सरकोजी को हिरासत में लेने का हुक्म।